अगली खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से है, जहां तराना कस्बे में गुरुवार रात शुरू हुआ विवाद शुक्रवार दोपहर बाद उस वक्त और बढ़ गया जब उपद्रवियों की भीड़ ने अचानक कुछ घरों पर पथराव कर दिया, जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। देखिए रिपोर्ट। कोई बस धू-धू कर जल रही है तो कोई जलकर खाक हो चुकी है। कहीं पत्थरों की चोट से टूटकर चकनाचूर पड़े शीशे दिख रहे हैं तो कहीं टूटी कारें हैं। गलियों की तरफ नजर जाएगी तो पुलिस के जवान तैनात दिखेंगे। सड़कों पर नजर जाएगी तो गुस्से में नारेबाजी करते लोग दिखेंगे और चारों तरफ सिर्फ नुकसान का मंजर दिखेगा। हिंसा और उपद्रव के तमाम निशान समेटे ये तस्वीरें महाकाल की नगरी उज्जैन के तराना कस्बे की हैं। वो महाकाल की नगरी जो शांति और आस्था की पहचान रही है, लेकिन आज वहीं की सड़कों पर आग और गुस्सा नजर आ रहा है। उज्जैन में गुरुवार रात एक विवाद शुरू हुआ था। ये तस्वीरें उसी की देन है, लेकिन जो ये मंजर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसके पीछे का कारण शुक्रवार का दिन है। ये हिंसा दोपहर बाद ऐसी भड़की कि हालात बेकाबू हो गए और ये शुरू तब हुआ जब एक दुकान में आग लगा दी गई और बस को फूंक दिया गया। इस आगजनी के बाद दोनों पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया, जिसमें एक युवक घायल हो गया। गुरुवार रात एक युवक से मारपीट की घटना के बाद दो समुदाय आमने सामने आ गए थे। शुक्रवार को तनाव और बढ़ गया जब हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने तराना थाने का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों का जुलूस निकालने और उनके घर तोड़ने की मांग की। घटना में विश्व हिंदू परिषद के एक प्रचारक समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक बस को आग लगाई गई, 13 बसों में तोड़फोड़ हुई, 10 कारों को नुकसान हुआ और 6 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हुए। खबर लिखे जाने तक पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। हालात को संभालने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। घटना गुरुवार शाम करीब 7:30 बजे की बताई जा रही है। तराना के बड़े राम मंदिर के सामने सुखला गली में पहले कहासुनी हुई, जो बाद में मारपीट में बदल गई। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि किसी प्रकार की अफवाह पर न ध्यान दें और अगर इस तरह का कोई भी पॉइंट आता है तो नियरेस्ट पुलिस कर्मी जो हर चौराहे पर तैनात है उसको अवगत कराएं। उसके बावजूद जिस पर भी लोगों के इस तरह की शंकाएं हैं उसके लिए हमारे लगातार पेट्रोलिंग वाहन सभी अधिकारी कर्मचारी लगातार बलवा ड्रिल की सामग्री के साथ फ्लैग मार्च कर रहे हैं और ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं अफवाहें उनको मॉनिटर किया जाए। 15 से ज्यादा लोगों को ऑलरेडी हम लोगों ने हिरासत में ले लिया। बाकी हमारी एक टीम सीसीटीवी फुटेज देख रही है। अगर कोई और बदमाशी करता पाया जाता है तो उसको भी चिन्हित किया जाकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मारपीट की खबर फैलते ही कस्बे में तनाव फैल गया। शाम के समय कुछ असामाजिक तत्वों ने बस स्टैंड पर खड़ी बसों पर पथराव और लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे 11 बसें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी। अब आम लोगों के मुताबिक बजरंग दल के एक कार्यकर्ता के साथ पहले मारपीट की गई थी। उसके बाद शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद लोगों ने आगजनी कर दी। रात के समय का बात था, स्टाफ का फोन आया कि बस स्टैंड पर खड़ी थी, हमने सारी बसें फोड़ दी 5-7। उनके ठीक है अपने अपने घर आ जाओ। उनके हुआ क्या है तो कि कुछ बजरंग दल का कार्यकर्ता था, कुछ लोगों ने उसको मारा पीटी करी। तो मैंने अपने तो अपने घर आ जाओ। ठीक सबको फोन लगाया तो साहब ने क्या कि खड़ी रहने दो और है अब कुछ नहीं होएगा। उसके बाद भी ये घटना देखने को मिल रही है। अभी आज जुम्मे का दिन था, श्रीमान हम नमाज पढ़ के आए और मालूम पड़ी कि गाड़ी में आग लगा दी। तो हमने आके देखा, ये देख रहे हैं और जो दोषी है उसको सजा दे। अब घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के बाद हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में तराना थाने पहुंचे और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। हालांकि अब पुलिस मुस्तैद है।